आज सबसे बड़ी अच्छी बात है, देश की सबसे बड़ी अदालत में माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके 3 जजेस बेंच ने इसको सुना और बहुत सद्भावना के साथ सुना, बहुत अच्छी तरह सुना, पूरे हृदय की गहराइयों के साथ सुना। इसीलिए जब मैंने कहा कि भारत सरकार का नारा था कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबके विकास में क्या किसान शामिल नहीं है? किसान भी तो सबका साथ सबका विकास में शामिल हैं। जब वो भी शामिल हैं तो उनका विकास भी कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान भी कीजिए। और इसीलिए मैंने चौपाई कोट की कि रहीम कवि की प्रसिद्ध चौपाई थी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसा मत करें। इतने दिन से बॉर्डर पे पड़े हैं, ठंड में पड़े हैं, ठिठुर रहे हैं लोग। अपने इन दिनों दरवाजे की खिड़कियां बंद कर लेते हैं घरों की, और वो तो खुले में पड़े हुए हैं। तो उनकी बात को सुनी जाए, क्योंकि देश कृषि प्रधान देश रहा है, किसान देश की रीढ़ है। ये देश मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान नहीं रहा है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियों की दया पर इस देश के किसान को छोड़ा नहीं जा सकता। उन्हें इस आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि मल्टीनेशनल कंपनियां जैसा चाहे वैसा करें। उनके साथ हित होगा, उनके लिए कानून बनेगा। जब किसान कह रहा है ये कानून गलत है, काला कानून है, तो सरकार कह रही है लड्डू है, सर किसान करे लड्डू जहरीला है, तो उसमें समाधान निकालिए, मन की बात कीजिए। प्रधानमंत्री जी, सबके साथ सबका विकास में इस देश को भी शामिल कीजिए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात कही कि हम आंदोलन जो शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहे हैं, हम उनको हटाने की बात नहीं करेंगे, कहीं जाने की बात नहीं करेंगे। उन्होंने माना कि दिल्ली व्यवस्थित हुई है, दिल्ली में परेशानियां पैदा हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा डेमोक्रेसी में उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस राइट को भी हम अब उन्हें मना नहीं करते, डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साफ बात ये मैंने कोर्ट में कही कि धरना प्रदर्शन आंदोलन लोकतंत्र में ठीक उसी सेफ्टी वाल्व की तरह है। जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व काम करता है कुकर को बचाने का, ऐसे ही देश को बचाने का काम धरना प्रदर्शन और डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जिससे देश बचा रहे, देश की आन मान शान बची रहे। क्योंकि आप सबको पता है कि देश की सीमा पर किसान का बेटा शहीद होता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बेटा कभी सीमा पर शहीद नहीं होता है। मल्टीनेशनल कंपनी के बेटे की कभी उनके फैक्ट्री और ऑफिस में मूर्ति नहीं लगती। किसानों के बेटों की मूर्तियां उनके खेतों में लगती हैं, समाधियां वहां लगती हैं, वहीं खड़ी होती हैं, वहीं देखते हैं। और किसान से अधिक देश की आन मान शान करने वाला कोई नहीं है। अगर किसान को कोई आतंकवादी कहता है तो गलत है, देशद्रोही कहता तो सबसे बड़ा वही देशद्रोही है जो कहता है। किसान देश की आन मान शान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहा, सदैव समर्पित रहा है। और हमने ये भी कहा कि आंदोलन के लिए कोई आप जगह दिल्ली दें, उन्हें रामलीला मैदान या कोई जगह दें, विस्तृत जगह दें, वहाँ बैठे वो प्रदर्शन करें, और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी पहुँचें, कृषि मंत्री जी पहुँचें और खुले मन से बात करें। सबसे इसमें समाधान निकलना चाहिए। लेकिन एपी सिंह जी, जिस तरीके से कहा गया है कि जब तक ये इस पर कोई सुनवाई नहीं हो जाती, जब तक ये कानून जो है वो लागू ना करें, ऐसे भी हाँ, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी यही बात की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कहा कि आप बताइए मुझे, आप एश्योर कीजिए कोर्ट को कि क्या इन कानूनों का, तीनों कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन आप रोकेंगे, स्टे करेंगे, तब तक रोकेंगे इम्प्लीमेंटेशन जब तक बात नहीं हो जाती, समाधान नहीं हो जाता। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने भी खुले दिल से कहा कि हाँ, हम इसको आगे देखेंगे, बात करेंगे भारत सरकार से। मैं एश्योर नहीं कर सकता, लेकिन भारत सरकार से बात करूंगा, और इस पर एश्योरेंस दी है कोर्ट। देखिए, कोर्ट की सबसे अच्छी यही बात थी कि कोर्ट जानना चाह रही, कोर्ट कहना चाह रही है कि तीनों जो कानून हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगाइए। इसका मतलब कोर्ट को भी लग रहा है ना किसान सही हैं, किसानों की बात सही है। जो मैंने कोर्ट में दलील रखी किसानों की तरफ से, उसमें वजन था ना, इसी बात को उन्होंने माना है। तो अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई मैं समझता हूँ कोर्ट जैसा चाह रही थी, क्योंकि छुट्टियां भी आ रही हैं, विंटर वेकेशन है, तो इन सबको बात नजर हो सकता है विंटर वेकेशन में स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूट हो बेंच और इसको सुनवाई करे।